बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसको आम अल्फाज में हम क्या कहते हैं, महंगाई। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन द परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इन्फ्लेशन। कि एक मुतवातर बढ़ाव जो कि आपकी प्राइसेस लेवल के ऊपर आता है आपकी मुल्क के अंदर, वो आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन। कि चीज़ों और सर्विसेज का जो कीमत है वो एक मुतवातर लिहाज से बढ़ती जा रही है, वो आपकी क्या होगी, उन चीज़ों का महंगा होना, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक है, या आपकी कुव्वत ख़रीद कम हो रही है, इसको इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। कि आप एक चीज़ को पहले ख़रीदने की कुव्वत रखते थे, अब आपकी वो जो कुव्वत ख़रीद है उसके अंदर कमी आ गई है। ठीक है, पहले 100 रुपए की आप किलो चीनी ले रहे थे, अब आप 100 रुपए की जो किलो चीनी है वो नहीं ले सकते, अब वो 3 पाव आप ले सकते हो। आपकी जो कुव्वत ख़रीद है उसके अंदर कमी आ गई है, चीनी महंगी हो गई है, आपकी कुव्वत ख़रीद कमी हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है कि चीज़ों का मुस्तकिल मिजाजी के साथ बढ़ते रहना, इंक्रीज़ करते रहना, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाए, मतलब कि पता कैसे चलता है हमें कि जो इन्फ्लेशन है, हमारी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है। हम नॉर्मली सुनते हैं आजकल जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, इट्स मोर देन 10%, 11% है। सम टाइम नॉमिनल इन्फ्लेशन जो है वो हमारी 18-20% पे भी जा रही है। ये हमें पता कैसे चलता है कि इन्फ्लेशन हमारी 8% है, 5% है, ये हमारी इन्फ्लेशन रेट है, इसका पता कैसे चलता है? आज हम इसको अभी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे पास इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहले उसको हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, और सेकंड वन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहला क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन ऑन द बेस ऑफ रेट। अब इन्फ्लेशन क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेट होती है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, अब इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट इन्फ्लेशन की टाइप हैं जो हमें बताएंगे कि इन्फ्लेशन कैसी है। एक है पहले हमारे पास क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सेकंड वन इज़ वॉकिंग इन्फ्लेशन, थर्ड वन इज़ रनिंग इन्फ्लेशन, एंड फोर्थ वन इज़ हाइपर इन्फ्लेशन। अब हम ये मुख्तलिफ जो हमारे पास इन्फ्लेशन है जो हमें बताती हैं कि इन्फ्लेशन कितनी है और इसको हम कौन सी इन्फ्लेशन का नाम देंगे। अब उसके अंदर हमारे पास चार है: क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, एंड रनिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन अब इन्फ्लेशन क्या होती है, बेसिकली इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। अब इंक्रीज इन द प्राइस लेवल कैसे है? मिसाल के तौर पे जो परसेंटेज चेंज आता है कि एक चीज़ आज चीनी मिसाल के तौर पे 100 रुपये किलो है और कल ये चीनी हमारे पास 110 रुपये की हो जाती है। अब ये जो चेंज आया है वो कितना आया है? 10%। दिस 10%, ये जो बेस ऑफ रेट है, ये कितना है? 10% है। ये 10% की चीज़ों की कीमत के अंदर कितना चेंज आता है, वो हमारे पास परसेंटेज चेंज होता है। ठीक है, ये 10% हमारा क्या था, ये इन्फ्लेशन है, ये 10% हमारी इन्फ्लेशन है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन को कहते हैं माइल्ड इन्फ्लेशन, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों का महंगा होना। तब ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन कब होगी? व्हेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज 3% और लेस देन 3% ड्यूरिंग अ ईयर। कि जब एक साल के अंदर जो कीमतों के अंदर महंगाई आई है वो 3% या 3% से कम आई है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मिसाल के तौर पे चीनी 100 रुपये की थी, एक साल बाद वो 103 रुपये की हो गई है या 101, 102 रुपये की हो गई है। जो उसकी कीमत के अंदर चेंज आ गया है वो 3% से कम आ गया है। तो उसका ये मतलब है, ये जो चीनी की मार्केट है, हमारी शुगर प्राइस लेवल है, इसके अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कौन सी है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्रीपिंग इन्फ्लेशन वेयर इन्फ्लेशन रेट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सॉरी इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज 3% और लेस देन। अब ये क्या होती है? इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि ये इन्फ्लेशन या महंगाई के हाउ इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये कैसे हमारे लिए अच्छा हो सकता है? अब उसकी कई वजूहत है।
अब ये गुड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस सेंस में होगी कि मिसाल के तौर पे जब आप देखते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, चीज़ों की ख़रीद और फ़रोख्त। जब प्राइस लेवल एक ही जगह पे रहता है, ठीक है, चीज़ 100 रुपए की है तो 100 की 100 रुपए रहेगी, तो उसमें जो बेचने वाला है, जो इन्वेस्टर है, जो प्रोडक्शन करने वाला है, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, ठीक है? मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मिल्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ या मैं कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा। मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं बैंक के अंदर, मैं उनको बैंक के अंदर ही रखता हूँ। मैं कहता हूँ छोड़ो, मुझे बैंक कुछ प्रॉफ़िट दे रहा है, तो लिहाज़ा मैं कोई बिज़नेस नहीं करता। अब मैं लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये देखता हूँ कि मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, थोड़ी थोड़ी महंगी होती जा रही हैं। जैसे चीनी 100 रुपए की किलो थी, फिर आने वाले वक्त में ये 102 103 रुपए की हो जाएगी। लिहाजा अगर मैं 100 रुपया लगाऊंगा तो मुझे कितना फ़ायदा हो जाएगा, 103 रुपये फ़ायदा, 3 रुपये फ़ायदा हो जाएगा 100 रुपये के पीछे। तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि अपने वो पैसे इन्वेस्ट करूँगा चीनी के अंदर, चीनी मार्केट के अंदर, शुगर मार्केट में, ताकि मुझे वहाँ से क्या मिले, प्रॉफिट मिले। सो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनके लिए अच्छी होती है कि उसमें नया बंदा बिजनेसमैन मार्केट में आता रहता है, उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है। जब वो प्रॉफिट, नया इन्वेस्टर मार्केट में आएगा, इन्वेस्टमेंट से आपकी जॉब्स होंगी, जॉब्स आपकी ज़्यादा होंगी, आप लोगों की इनकम ज़्यादा होगी। सो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज़ द इट्स गुड फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, ये तो थी हमारे पास क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकंड वन इज़ वॉकिंग इन्फ्लेशन। Walking inflation क्या है? When rate of inflation or increase in the general price level is 10% during a year or less than 10%, कि जब की चीज़ों की कीमत के अंदर जो महंगाई है that is 10% or less than 10% a year, so that is called as वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, कि जब चीज़ों की कीमत जो है वो पिछले साल 100 रुपये थी, अभी वो 110 रुपये हो गई है। सो ये जो 10 रुपये का महंगा होना है दैट इज़ कॉल्ड एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। जहाँ पे पहले 100 रुपये थी पिछले साल, इस साल 110 रुपये हो गई है, वो 10 रुपये वॉकिंग इन्फ्लेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो क्या कि चेंज आएगा प्राइस लेवल के अंदर, वो कितना होगा, 3% से ज़्यादा और 10% से कम होगा। तो ये जो प्राइस का चेंज होगा दैट इज़ कॉल्ड एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, अब जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है वो क्या होती है, दैट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट होती है जो कि अपने मुल्क के अंदर प्राइसेस को कंट्रोल करती है, ये उसके लिए क्या होगी, एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, एक बुरा टाइम होगा। कि अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उसको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और ताकि वो इस जो महंगाई को बढ़ रही है 10% तक चली गई है उसको कंट्रोल करे। अगर गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करेगी, ये आने वाले वक्तों में 10% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 10% जो है ये गवर्नमेंट के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे काम करे जिनसे वो कंट्रोल कर सके। देन वी हैव रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन क्या है? रनिंग इन्फ्लेशन व्हेन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10% टू 20% पर ईयर। ठीक है, कि जब आपके पास जो जनरल प्राइस लेवल है वो 10% से 20% पर ईयर है, तो वो आपके पास क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, कि आपने एक जो मुल्क के अंदर आपकी चीज़ों की कीमत थी वो 10 से 20% के दरमियान चेंज हो गई है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज रनिंग इन्फ्लेशन। एक चीज़ की कीमत 100 रुपये थी, अब अगले साल वो 120 रुपये हो गई है, ज़्यादा महंगी हो गई है। अब वो चीज़ों का लोगों का ख़रीदना मुश्किल हो गया है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज रनिंग इन्फ्लेशन। अब वहाँ पे गवर्नमेंट को क्या होता है कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ टाइट करती है, गवर्नमेंट की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अपनी टाइट करती है। देन वी हैव हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है कि इन्फ्लेशन ऑफ डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट इज़ रिगार्डेड एज हाइपर इन्फ्लेशन। जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, 50% से भी ज़्यादा हो जाए, डबल ट्रिपल डिजिट 100% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाए, तो वो आपकी हाइपर इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, जिसमें जो चीज़ों की कीमत है वो अगर 100 रुपये है तो वो 200 हो जाती है। ये क्या होगी, 20% से 100% के दरमियान कहीं पे भी अगर इन्फ्लेशन रेट है तो वो आपका हाइपर इन्फ्लेशन होगा। ये बहुत नुकसानी होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। ये 4 हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी इन्फ्लेशन की। आई होप ये आपको क्लियर होंगी। सो इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत ठीक है और ज़्यादा होना ये मुल्क के लिए नुकसानी होती है।